मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम नया टॉपिक इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम, जिसके लिए जनरल फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल लिमिट एच टेंडिंग 0 एच ब्रैकेट में एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस सोन प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, वेयर h इक्वल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को n से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे, वेयर h की वैल्यू हमारी 0 है, n टेंडिंग हमारा इन्फिनिटी को डिनोटेड करेगा। यहाँ पर a हमारा लोअर लिमिट, b हमारा अपर लिमिट है, एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है जिसका हम इंटीग्रेशन एज ए लिमिट मेथड द्वारा करेंगे। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा फाइंड द इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम। तो यहाँ पर हम जो लिमिट गिवन करेंगे सम इंटीग्रेशन मेथड द्वारा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इवल्यूट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम। तो क्वेश्चन है हमारा x प्लस 4 का हमें इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 टू 2। हेयर b इक्वल टू a इक्वल 0, एफ एक्स इक्वल हमारा x प्लस 4। तो यहाँ पर हम सबसे पहले h की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n, अपर लिमिट हमारी 2 माइनस 0 अपॉन n, यानी h की वैल्यू 2 अपॉन n, वेयर n टेंडिंग इन्फिनिटी। तो अब सबसे पहले हम इस फार्मूले को लिखेंगे, इसको मैं इक्वेशन 1 सपोज कर रहा हूँ। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो वी हैव 0 से 2x प्लस 4 dx लिमिट h टेंडिंग 0 h एफ ए। तो a हमारा यहाँ पर 0 है, जैसे ही हम यहाँ पर एफ एक्स में x 0 रखेंगे तो ये 4 प्लस, अब a प्लस h यानी h प्लस 4 प्लस h, इसी तरह a प्लस 2h 4 प्लस 2h। तो इसी तरह से हम कैलकुलेशन करते हुए a प्लस यानी 4 प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब फर्स्ट टर्म में हमारा 4 n टाइम्स है, तो 4 जो है यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो 4 1 2, तो इसी तरह n टाइम्स है, तो यानी ये हमारा NH हो जाएगा, H N H 4n। तो ये हमारा 4n हो जाएगा। इसी तरह H सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम H कॉमन लेते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, इसी तरह इसकी कैलकुलेशन करते हुए n माइनस 1 तक। अब लिमिट h टेंडिंग 0 h 4n प्लस यहाँ पर समेशन ऑफ n माइनस 1, तो समेशन ऑफ n माइनस 1, तो समेशन ऑफ n का फार्मूला है n प्लस 1 अपॉन 2। अब n की जगह हम n माइनस 1, तो जब यहाँ n माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो ये n आ जाएगा अपॉन में 2। इस तरह अब हम h टेंडिंग 0 एज h टेंडिंग 0, तो h को n में कन्वर्ट करते हैं, लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी, और h की वैल्यू जो हमने गिवन की 2/n 2 अपॉन n, n की वैल्यू यहाँ से हमारी जो n की वैल्यू है
4n प्लस h की वैल्यू जो हमारी है वो 2/n इंटू n माइनस 1/2, तो n से n कैंसिल। इसी तरह अब 2/n की हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग 0, n की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ये 4 आ जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पर n टेंडिंग इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन लेते हैं। जब यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1/n, अपॉन में जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में n से n कैंसिल हो जाएगा। अब n की वैल्यू इन्फिनिटी है तो 1/∞ हमारा 0 के इक्वल, और 2 की अंदर मल्टीप्लाई है, तो जैसे ही n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो 4 + 1 1/∞ हमारा 0 हो जाएगा, तो 2 × 5, तो इसका कंप्लीट आंसर 10। अब इस आंसर को हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। यदि इसका सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं, वेरीफाई कर रहे हैं आंसर को, x² 4 का 4x, लिमिट हमारी 0 से 2 है, 0 से 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 × 2, तो 2 + 8 यानी 10। तो हमारा आंसर सिंपल मेथड से भी 10 आ रहा है और लिमिट मेथड से भी 10 आ रहा है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 1 फ्रॉम 2 to 4 बाई यूज मेथड इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a = 2, b = 4 एंड fx = 2x - 1, तो यहाँ से हमारा h = b - a/n, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n, यानी 2/n। तो h की वैल्यू जो हमें गिवन हो रही है 2/n हो रही है। अब बाई यूजिंग दिस फार्मूला a से b इंटीग्रेशन fx dx, तो इसे हमने इक्वेशन 1 सपोज कर लिया। अब इक्वेशन 1 की हेल्प से 2 to 4 2x - 1 dx, तो सबसे पहले लिमिट h टेंडिंग 0 h। अब यहाँ x हमारा 2 है, तो हम इसको f2 + f2 + h + f2 + 2h, तो इसी तरह f2 + n - 1 × h। तो इस फार्मूले का यूज करते हैं एज n टेंडिंग इन्फिनिटी h टेंडिंग 0। तब क्वेश्चन के अनुसार लिमिट h टेंडिंग 0 h, जैसे ही यहाँ पर हम fx में 2 रखेंगे तो 2 × 2 - 1, तो ये हमें 3 गिवन हो जाएगा, f2 की वैल्यू 3। अब यहाँ x की जगह 2 + h जब रखेंगे तो 2 यानी 4 + h 4 + 2h -1, तो ये 3 + 2h। इसी तरह अब 2 + 2h जब यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा 4 + 4h फिर 1 माइनस हो जाएगा, तो यानी 3 + 4h। तो इसी तरह से हमें टर्म गिवन होती रहेंगी, और nth टर्म हमें 3 + जब यहाँ से इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें nh गिवन होगा, और इसमें जो मल्टीप्लाई होगी यानी x में जो है 2 की, तो ये 2nh हो जाएगा। तो इस तरह हम फर्स्ट टर्म को
एक तरफ लिखते हैं और 2h 4h 6h को एक साइड में लिखते हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन कन्वर्ट हो रहा है h टेंडिंग 0h, 3 + 3 + 3 ये n टाइम्स है, तो ये 3n गिवन होगा। यहाँ 2h 4h 6h, तो यहाँ से हम 2h कॉमन लेते हैं। जब 2h कॉमन लेंगे तो यहाँ 1, यहाँ पर 2, इसी तरह से लास्ट वाले में यहाँ पर जो n है वो n-1 है, n-1 इंटू h। तो हमारा यहाँ पर n-1 h हमने कॉमन ले लिया। तो इसी तरह अब हम h की वैल्यू 1 से लेके n-1 तक का समेशन गिवन करते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग 0h 3n + 2h, तो ये हमने अभी अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी गिवन किया था n-1 इंटू n/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो लिमिट h टेंडिंग 0। अब हम इसको n में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, n टेंडिंग इन्फिनिटी, और h को हम 2/n लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर 3n प्लस h को हमने कन्वर्ट कर दिया 2/n में, n-1। अब इस n की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब n की हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग 0, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 3 प्लस, तो यहाँ ये n से n कैंसिल, इसमें से n कॉमन लेने पर तो 2 इंटू n 1 माइनस 1/n, इस n की अंदर मल्टीप्लाई, तो n से n कैंसिल। अब हमारे पास जो n की वैल्यू है वो इन्फिनिटी है, तो जैसे ही यहाँ पे 1/∞ रखेंगे तो ये 1/∞ 0 हो जाएगा, 3 + 2 यानी ये 5 इंटू 2, तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। इसी तरह हम इस क्वेश्चन का भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू। तो हमें इसकी वैल्यू गिवन करनी है। तो इसके सॉल्यूशन को करते हुए सबसे पहले 0 से इन्फिनिटी, ये e की x कॉमन ले लेते हैं। तो जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉमन न होने के कारण 1/e की x, ऊपर ले जाने पर -1। अब इसको ऊपर ले जाते हैं 0 टू इन्फिनिटी e की -x/1 प्लस e की -x dx। अब यहाँ पर हम 1 प्लस e की -x को t, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, e की -x का माइनस e की -x dx इक्वल dt। तो e की -x dx इक्वल -dt। तो अपर लिमिट 1 प्लस e की -इन्फिनिटी इक्वल 0। तो e की -इन्फिनिटी यानी 1/e की इन्फिनिटी, 1/∞ यानी 0। तो यहाँ से ये हमारा 1 के इक्वल। इसी तरह लोअर लिमिट हमारा 0 है। किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो t हमारा 2। अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट होता है 2 से 1 तक, और dx को जब हम लिखेंगे तो माइनस का dt। इसे कंप्लीट हम t मान चुके हैं, तो 1/t का माइनस का log t। तो log t लिमिट हमारी 2 से 1, तो माइनस का log 1 माइनस log 2। अब log 1 की वैल्यू 0, ये माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर log 2 यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, बी
आंसर हमारा करेक्ट है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी वैल्यू हमें गिवन करनी है। तो सबसे पहले log x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो log x इंटू 1 dx। log x को फर्स्ट फंक्शन, 1 को सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेम, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 1 टू e, माइनस log x फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 1 टू e। अब तो x log x, लिमिट 1 टू e, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 1 टू e। अब अपर लिमिट e log e, जब 1 रखेंगे तो log 1 के कारण कंप्लीट लोअर वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर e माइनस 1, तो अब log e की वैल्यू 1, e माइनस e प्लस 1, 1 से e से e कैंसिल तो 1। अब हमारा आंसर इसका a है, तो इसका a आंसर करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4, वो बंद कर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, इवल्यूट द फॉलोइंग इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम्स। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू इंटीग्रल एज लिमिट एज सम। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 1 टू 2। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास a इक्वल 1, b इक्वल 2। a हमारा लोअर लिमिट, b हमारा अपर लिमिट, और fx हमें गिवन है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से h की वैल्यू b माइनस a अपॉन n, तो b हमारा 2 माइनस 1 अपॉन n, 1 बाई n, एज n टेंडिंग इन्फिनिटी, h टेंडिंग 0। तो अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो वी हैव a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0, h एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h प्लस सोन। तो इसको हम इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। अब a हमारे पास 1 है, तो इस फार्मूले को रिप्लेस हम h टेंडिंग 0h f1 प्लस f1 प्लस h प्लस f1 प्लस 2h प्लस f1 प्लस 3h। तो अब f1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ यदि रखते हैं fx में, तो लिमिट h टेंडिंग 0h f1 यानी 1 का स्क्वायर यानी 1। अब यहाँ पर 1 प्लस h का स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पर 1 प्लस 2h का स्क्वायर, 1 प्लस 3h का होल स्क्वायर। तो जो हमारे पास ये h की काउंटिंग हो रही है सेकंड से हो रही है, तो इसलिए लास्ट में nth टर्म में n-1 इंटू h का होल स्क्वायर आएगा। तो अब हम फर्स्ट इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, लिमिट h टेंडिंग 0h, 1 प्लस होल स्क्वायर ओपन करने पर 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, इसी तरह 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर, 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 1 प्लस 9h स्क्वायर प्लस 6h,
इसी तरह हम n-1 तक का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। अब फर्स्ट टर्म एक साथ लिखने पर, अब 1 1 1 हमारा n टाइम्स है तो ये n हो जाएगा इसका सम। अब सेकंड टर्म h स्क्वायर 4h स्क्वायर 9h स्क्वायर, तो यहाँ से h स्क्वायर कॉमन लेने पर ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, इसी तरह n-1 का होल स्क्वायर। इसी तरह अब ट्वाइस जो है इसमें से 2h कॉमन लेते हैं तो 1 + 2 + 3, इसी तरह लास्ट का टर्म n-1। अब हमारे पास समेशन n स्क्वायर का फार्मूला, लिमिट h टेंडिंग 0 h n h स्क्वायर, इसको n की जगह n-1 रखने पर n-1 n + 1 हमारा n में हो जाएगा, 2n + 2 - 1 यानी 2n + 2 यानी 2n + 1 हो जाएगा, अपॉन में 6। इसी तरह अब यहाँ से 2h कॉमन, ये 1 + 2 यानी n की जगह n-1, n + 1 हमारा n में कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। h की वैल्यू हमारे पास 1/n थी तो लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी, h की वैल्यू 1/n यानी b - a अपॉन n, तो 2 - 1 1 अपॉन h प्लस n, इसको हम 1 अपॉन n स्क्वायर, n यहाँ से कॉमन लेने पर, n यहाँ से कॉमन लेने पर, तो ये n के क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 - 1 अपॉन n, और यहाँ पर 1 + 2 अपॉन n, 1 कॉमन n कॉमन लिया तो ये हमारा 2 + 1 अपॉन n अपॉन में 6। इसी तरह यहाँ n कॉमन लेंगे तो ये हमारा n स्क्वायर 1 - 1 अपॉन n, और h की वैल्यू अपॉन में n। अब इस n की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ही इस n की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n से n कैंसिल, n क्यूब से ये कंप्लीट कैंसिल, तो यहाँ पर 1 - 1 अपॉन n, 2 + 1 अपॉन n बाई 6। इसी तरह जब ये n अंदर आएगा तो ये n भी कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 अपॉन n अपॉन 1। तो अब n की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पर 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो अब हमारा क्वेश्चन 1 + 2/6 + 1, तो यहाँ से 3 एलसीएम लेते हैं तो 3 + 1 + 3 अपॉन 3, तो 7/3। तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर 7/3। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मैंने जो लिमिट के 2 क्वेश्चन करवाए हैं वह दोनों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज इतना ही करिए बेटा, थैंक यू।